सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपेट। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो मेनली टॉपिक है वो है मिथ्स अबाउट जीपेट। मतलब जीपेट को लेकर स्टूडेंट्स के मन में कई सारे तरीके के डाउट्स, मिथ्स रहते हैं जो कि उनको जब जीपेट क्वालिफाइड कर जाते हैं और जब कहीं एडमिशन लेते हैं तब जाके उन्हें पता चलता है। तो उनको लगता है कि यार ये चीज़ें तो हमें पहले पता होती, काश तो हम इसको इस तरह से सुधार लेते। तो अगर आप भी अभी जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीपेट क्वालिफाइड करने का कि मतलब सोच रहे हैं, तो आपको ये सारे मिथ्स पहले से ही पता होने चाहिए ताकि आपको बाद में ऐसा ना लगे कि नहीं यार ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी और इसके चक्कर में ऐसा ऐसा हो गया है ना। तो जो है कि मैं वो सारे मिथ्स अब आपको एक एक करके डिस्क्राइब करने वाला हूँ। इसमें हम जो है कि 9 ऐसी मिथ्स देखने वाले हैं जो कि जीपेट स्टूडेंट्स को जनरली होते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली। स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में जीपेट को लेकर जितने भी डाउट्स रहेंगे, मिथ्स रहेंगे, वो अभी आज क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, जो चीज़ें आपको बाद में पता चलनी है जीपेट क्वालिफाइड होने के बाद, वो आपको पहले ही आज पता चल जाएगी। क्योंकि ये मिथ्स मेरे पास मतलब मेरे अंदर भी थे जो कि मुझे अब जाके क्लियर हो रहा है जब मेरा जीपेट क्वालिफाइड करके जो कि एम फॉर्म में जब एडमिशन लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मिथ्स है हमारा, सबसे मेन जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में मेजरली रहता है, दैट इज़ ईजी एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज आफ्टर क्वालिफाइंग जीपेट। ठीक स्टूडेंट्स, समझे होंगे आप। मतलब इसका मतलब ये कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हमने जीपेट क्वालिफाइड कर लिया तो हमको आसानी से किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट का, मैक्सिमम स्टूडेंट को यही लगता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं जीपेट का ऐसा कुछ इसमें बोलने वाला हूँ कि गलत चीज़ें, बट वो कुछ चीज़ें जो ट्रूथ हैं, बिटर ट्रूथ, कड़वे सच हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसा कि लगता है स्टूडेंट्स को कि ईजिली हम जीपेट क्वालिफाइड कर जाएंगे तो हमें एम फॉर्म में एडमिशन मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीपेट क्वालिफाइड करने के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं कि आपको जीपेट की बेस पे डायरेक्टली एडमिशन उसमें हो जाएगा आसानी से। तो मतलब हाँ, थोड़ी उसमें आपको बेनिफिट रहता है जीपेट क्वालिफाइड होने के बाद कि आपको थोड़ी प्रायोरिटी उसमें मिलती है एडमिशन के टाइम पे। बट डायरेक्ट जीपेट क्वालिफाइड होने के बाद ऐसा नहीं कि आप किसी भी कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले पाओगे। ओके स्टूडेंट, हर एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए उसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है स्टूडेंट्स की नाइपर की, तो नाइपर में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स नाइपर का एग्ज़ाम होता है। अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए उनके अलग टेस्ट होते हैं, लाइक CUET जो अब हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जीपेट क्वालिफाइड करने के बाद मेरा कहने का मतलब है डायरेक्ट आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए जो कि हर एक जिस भी कॉलेज में आप इंटरेस्टेड है उसका आपको एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड करना रहता है, उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। हाँ, बस जीपेट से आपको उसमें प्रायोरिटी मिल जाती है एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये पहला मिथ आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जीपेट क्वालिफाइड कर लूँगा तो मेरे को डायरेक्ट ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सेकेंड बात है दैट इज़ फेलोशिप ऑफ जो 12,400 की आती है आफ्टर क्वालिफाइंग। तो सभी स्टूडेंट्स को, मतलब सभी को तो नहीं, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमने जीपेट क्वालिफाइड कर लिया तो जो है कि हमको अब मतलब घर बैठे की 12,400 जो हमको फेलोशिप मिलेगी। तो ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है। सिर्फ ये फेलोशिप उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो कि सिर्फ एम फॉर्म में एडमिशन लेते हैं। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि आपने जीपेट क्वालिफाइड कर लिया, आप भरिए घर पे रहिए और आपको जो है कि 12,400 पर मंथ ऐसे फेलोशिप आती रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके स्टूडेंट, उसमें भी कंडीशन है कि आपको एम फॉर्म में एडमिशन लेना पड़ेगा किसी अच्छे कॉलेज में जो कि AICTE अप्रूव्ड हो, है ना, PCI से सर्टिफाइड कॉलेज से, और उसके बाद भी आपको वहाँ पर 80% अटेंडेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, आप प्राइवेट करते हो तो उसमें भी आप एलिजिबल नहीं होते हो उस फेलोशिप के लिए। तो ये सेकंड में स्टूडेंट का रहता है कि उनको लगता है कि जीपेट क्वालिफाइड कर लेंगे तो हमारे जो है कि 12,400 रुपये की हमारी स्कॉलरशिप आती रहेगी पर मंथ। तो ऐसा नहीं है, आपको एम फॉर्म में लेना पड़ेगा एडमिशन, 80% अटेंडेंस देनी पड़ेगी, वो भी एक अच्छे किसी कॉलेज से। ठीक है, तो ये होगा हमारा सेकेंड मिथ। थर्ड मिथ की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स को लगता है कि प्रायोरिटी इन जॉब, है ना, कंपनीज खुद उठाकर ले जाएंगी। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। कुछ मतलब लगता है स्टूडेंट्स को, कुछ का क्या मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ही लगता है, कुछ तो वो वर्ड ही नहीं है कि जीपेट अगर हमने क्वालिफाई कर लिया तो फिर तो कंपनी खुद हमको उठा कर ले जाएंगे कि चलिए साहब हमारी कंपनी में जॉब करिए। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। ठीक है, कंपनीज को वहाँ पर हाईली क्वालिफाइड बंदे की ज़रूरत नहीं रहती, वहाँ पर स्किल्ड पर्सन की उनको ज़रूरत रहती है। को कंपनी में उनको आपको कोचिंग तो पढ़वाना नहीं है वहाँ पर जीपेट की, उनको काम करवाना, उनको वर्क करवाना है आपसे। ठीक है, तो वो सिर्फ उस लेवल के मतलब उन स्टूडेंट्स को हायर ज़्यादा करती है जिनमें स्किल्स हो, कोई सी प्रैक्टिकल, कोई सा HPLC पे उनकी अच्छी
कमांड हो या फिर यूबी वगैरह, या फिर इंडस्ट्री में आपका अगर जा रहे हो प्रोडक्शन वगैरह में, तो आपकी जो है कि सब कुछ हैंडलिंग वगैरह जो कुछ भी होता है, मतलब वो स्किल्ड पर्सन होना चाहिए। वो मैटर नहीं करता उस टाइम पे कि आप जीपेट क्वालिफाइड हो, आपका कितना एसजीपी है, सीजीपी है, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। इंटरव्यू के टाइम पे वो ये देखते हैं कि बच्चा जो भी स्टूडेंट्स है वो हमारी कंपनी में जॉब करने लायक है या नहीं। ठीक है, मार्क्स उस टाइम पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करते, ना ही जीपेट क्वालिफाइड ना होना या होना वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने देखा है जिन लोगों का जीपेट क्वालिफाइड नहीं था बट उनकी प्रैक्टिकल जो सब कुछ बहुत बढ़िया था, अच्छे अच्छे पैकेज पे बढ़िया बढ़िया कंपनीज में हुए हैं। जबकि कुछ जिन लोगों का जो पढ़ने में अच्छे थे, जिनका जीपेट भी क्वालिफाइड था, वो अभी भी कहीं कहीं एम फॉर्म कर रहे हैं या फिर कहीं थोड़ी बहुत छोटी मोटी जॉब में लगे हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि हमने जीपेट क्वालिफाइड कर लिया तो कंपनी हमें आराम से उठा कर ले जाएंगी। ऐसा नहीं, आप में स्किल होगी, आप में प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, आप में जो क्वालिटी होगी, तो कंपनी ऑटोमेटिक ले जाएंगी। फिर मैटर नहीं करता कि आपने जीपेट क्वालिफाई किया है कि नहीं किया, है ना। ये मैं जीपेट की बुराइयाँ नहीं कर रहा स्टूडेंट, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये मिथ्स हैं, लोगों को लगते हैं ऐसा। तो ये मेरे को भी पहले लगता था, बट अभी जब मैं जीपेट क्वालिफाइड हुआ तो मेरे को ये पता चल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और चलिए ये तो हो गई हमारी आफ्टर क्वालिफाइंग जीपेट की बात, मतलब जीपेट क्वालिफाइंग होने के बाद ऐसा ऐसा कुछ होगा। चलिए अब बात करते हैं कि जीपेट क्वालिफाइड होने से पहले बच्चों को क्या लगता है, बच्चों के मन में जो मिथ्स रहते हैं वो अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को लगता है कि ज्वाइनिंग कोचिंग इज़ मस्ट, मतलब कोचिंग ज्वाइन करना जीपेट क्वालिफाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। जीपेट हाँ एक तरीके से टफ एग्ज़ाम है, बट इतना भी टफ नहीं कि आपको उसके लिए महंगी सी कोचिंग करना पड़े। आप बिना कोचिंग किए सेल्फ स्टडी अगर आप करते हो अच्छे से, तो आप आराम से क्वालिफाइड कर सकते हो। उसका एक एग्जांपल मैं खुद हूँ। मैंने भी जो कि लॉकडाउन के टाइम पे सारी कोचिंग्स वगैरह बंद थी, तो मैंने उस टाइम पे कोई कोचिंग्स नहीं की थी। 6 मंथ की जो थी प्रिपरेशन में जीपेट क्वालिफाइड किया था, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे कह सकता हूँ कि जीपेट क्वालिफाइड करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना। तो आप अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इतने अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, आपको मिल जाते हैं कि जो कि आपको ऑफलाइन कोचिंग में नहीं मिल पाएंगे। हाईली स्किल्ड पर्सन ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ के भी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया कर सकते हैं, जैसा कि मैंने की थी। ठीक है, ये एक अलग मिथ होगा। चलिए उसके बाद अगला बात करते हैं दैट बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ओनली 3 अटेम्प्ट्स हम जीपेट में दे सकते हैं, है ना। बच्चों को यह लगता है कि सिर्फ 3 बार हम जीपेट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर एक बार क्वालिफाइड हुए, एक बार अनक्वालिफाइड रहे, दूसरी बार रहे, तीसरी बार रहे, तो फिर जो है कि हम उसके बाद जीपेट नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है। जीपेट में कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज लिमिट नहीं है, ना ही कोई अटेम्प्ट लिमिट है। आप जितनी बार चाहो, जितनी एज में चाहो, आप जीपेट एग्ज़ाम दे सकते हो, जब तक आप क्वालिफाइड नहीं होते हो। मतलब जितना आपके मन में, क्वालिफाइड होने के बाद भी आप दे सकते हो। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक बार क्वालिफाइड हो गए जीपेट और आप फेलोशिप ले रहे हो, एमफॉर्म कर रहे हो, तो आप दूसरी बार मत दीजिएगा। क्योंकि आप अगर क्वालिफाइड कर जाते हो उस टाइम पे, तो आप किसी एक स्टूडेंट्स की सीट की ख़राब कर देते हो। क्योंकि आपको तो ऑलरेडी बेनिफिट उस टाइम पे मिल रहा था, तो अब आपने क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि जीपेट में सीट लिमिटेड रहती है, आपने किसी एक स्टूडेंट की सीट ले ली उस टाइम पे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, वो आपके काम तो आने वाले नहीं। इससे अच्छा किसी अदर स्टूडेंट्स के काम आ जाती तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत ज़्यादा, कितना मतलब एक मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए जीपेट क्वालिफाइड होना कितनी अच्छी बात होती है। मतलब उसका जो फैमिली पे जो प्रेशर आता है ना स्टडी का, वो कम हो जाता है। तो इससे अच्छा किसी एक स्टूडेंट की सीट ख़राब करने से अच्छा हम दे ही ना। अगर आपको ज़रूरत लग रही है, आपका इनवैलिड मतलब वैलिडिटी ख़त्म हो गई और आप चाहते हो फिर से वैलिडिटी चाहिए, तो आप उस टाइम पर दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी जब तक वैलिडिटी आप इन्फॉर्म कर रहे हो, तो आप दोबारा एग्ज़ाम मत दीजिए, है ना। तो 3 अटेम्प्ट्स ऐसा नहीं है, आप कितनी भी बार एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, ओके। चलिए अगली बात करते हैं, दैट इज़ कि स्टूडेंट को लगता है कि जो बंदा जीपेट क्वालिफाइड इज़ इंटेलिजेंट, अदर्स आर नॉट। ऐसा लगता है बच्चों की कि यार इसका जीपेट क्वालिफाइड है तो ये ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा है। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। सभी अपने अपने लेवल पे सभी इंटेलिजेंट होते हैं ना। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई एक एग्ज़ाम निकाल लिया तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, जो नहीं निकाल पाया तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। मे बी उसकी किसी अदर चीज़ में अच्छी क्वालिटी हो, उसमें अच्छा कर सकता हो। तो ऐसा नहीं है, आपको कभी भी ऐसा नहीं देखना है कि यार वो बंदा जीपेट क्वालिफाइड हो तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट, उससे ज़्यादा अच्छा बिहेवियर रखो, ये नहीं निकाल पाया तो ये तो ऐसे ही है पागल टाइप का। मतलब
इंटेलिजेंट नहीं है तो इससे ऐसा, इससे रूडली व्यवहार, तो ऐसा बिल्कुल डिफ्रेंशिएट मत करना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मिथ की, दैट इज़ फॉलोइंग टॉपर स्ट्रेटेजी स्टडी प्लान। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम किसी टॉपर के स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो हम भी क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि आप किसी टॉपर की या किसी जीपेट क्वालिफाइड की सेम एज इट इज़ स्टडी प्लान को, स्ट्रेटेजीज को कॉपी करोगे तो आप भी हो जाओगे। ये गलत है, क्योंकि सबका अपना अपना एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, पढ़ाई की अलग अलग प्लान होते हैं, अपना अलग एक रूटीन होता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम उसके रूटीन में आप भी पढ़ पाओगे, सेम उसकी टाइमिंग के हिसाब से आप अपना उठ पाओगे, पढ़ पाओगे, उसकी जो सारी प्लान को आप फॉलो कर पाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको किसी की कॉपी नहीं करना, आपको अपने अकॉर्डिंगली सारा स्टडी प्लान बनाना है, अपनी स्ट्रेटेजीज बनाना है। उसको हाँ, आप उससे एक आइडिया ले सकते हो उसको देखकर कि हाँ इस तरीके से करना है। बाकी आप एज इट इज़ अगर कॉपी करके सोचते हो कि सेम एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे तो हम क्वालिफाइड कर जाएंगे, ये ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, है ना। इससे क्या डीमोटिवेशन भी हो जाता है, स्टूडेंट को लगता है कि यार नहीं यार मैंने उसकी कॉपी किया और मैं फिर भी नहीं कर पाया, मतलब मेरे में ही कोई मतलब वो है, मैं ये अच्छे से मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसी प्लान से उसने क्वालिफाइड कर लिया, मैं नहीं कर पाया, मतलब मैं किसी काम का नहीं। तो इस तरीके से एक डिप्रेशन, डिमोटिवेशन टाइप का आ जाता है स्टूडेंट्स में, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। आप किसी भी टॉपर की स्ट्रेटजी से एक आइडिया ले सकते हैं, उसके प्लान से एक आइडिया लेके अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बनाइए, अपने खुद के प्लान बनाइए, अपने खुद के आइडिया से फिर स्टडी कीजिए, आप बहुत आसानी से क्वालिफाइड कर जाओगे, ठीक है। ओके, और चलिए एक और मिथ जो कि मुझे पहले बताना चाहिए था। आफ्टर जीपेट क्वालिफाइड के मतलब स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर मैंने जीपेट क्वालिफाई कर लिया तो आई कैन डू पीएचडी विद द बेसिस ऑफ जीपेट, है ना। बहुत से स्टूडेंट को ऐसा ही लगता है कि बहुत टीचर्स भी बताते हैं कि आप जीपेट के बेस पे आसानी से पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है जो कि मुझे भी अब जाके पता चला, ठीक है। मेरे को भी यही लगता था, मेरे जीपेट क्वालिफाइड बड़ा खुश था, मैंने कहा अब तो मैं पीएचडी भी आसानी से कर लूँगा। तो ये ऐसा नहीं है। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जीपेट हाँ एक रहता है, एक इंटरनेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम की एक सीट होती है पीएचडी में मात्र, आप ले सकते हो। बट वो एक सीट किसको मिलेगी, इतने सारे बच्चों को एक सीट उसी को मिलेगी जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स या तो AIR 1 वाला करना चाहेगा। हम लोगों का AIR 1 नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं सोच सकते कि हमारा पीएचडी के बेस पे एडमिशन हो जाएगा पीएचडी में। उसके लिए आपको पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम CSIR नेट वगैरह वो आपको क्वालिफाइड करने